निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस cos 60 अंश साइन 30 अंश। ठीक, चलिए देखते हैं। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2। cos 30 अंश का मान क्या होता है, यहाँ इंटू चिन्ह लगाएंगे, करड़ी में 3/2 प्लस cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, इसको थोड़ा सा करड़ी में 3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, सिर्फ 3 आता है, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 का गुणा 1 में 1 1 का 1, 2 दूना 4, फिर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 से इसमें भाग दिया 1 का गुणा 3 में 3, प्लस 4 से भाग दिया 4 में 1 का गुणा 1 में 1, 3 और 1 4, नीचे क्या है 4, 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ये हमारा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, चलिए 2 है, 2 ऐसे लिखेंगे। tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान क्या होता है, हमने कुछ कोणों, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 4 त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 4 में आप देखेंगे तो वहां पर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के हमने तरीकों को बताया। ठीक, तो tan 45 अंश क्या होता है, 45 अंश का मान होता है 1, यहाँ पर स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, माइनस sin 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। 1 को 2 बार, 1 स्क्वायर का मतलब हुआ 1 × 1, दैट मीन्स 1, तो यहाँ होगा 1, प्लस इसका करेंगे तो क्या होगा 3/4। कैसे, ऐसे देख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर अगर है तो √3/2 × √3/2, इसको हम ये भी कह सकते हैं √9/2 दूना 4, 9 का 3 निकल जाते हैं 3/4, ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा 3/4 ही है। अगर हम देखें तो 3/4 से यहाँ 3/4 प्लस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 का 2, तो इसका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, बात नहीं करना है। cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। सबसे पहले cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, cosec 30 अंश का मान होता है 2, 1/√2, यहाँ पर इसका एलसीएम होंगे √3, तो क्या आ जाएगा √3 से डिवाइड करेंगे, √3 में 1 आएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, प्लस 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। अब इसको हम यहाँ पर पलट देंगे, 1/√2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा √3, और यहाँ से 2 और 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3, और इसको हम पहले लिख दे रहे हैं √3 प्लस 1, इसको पलट के लिखे थे। अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे हम √3 ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है √2 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √6, 2 3 6। अब इसका करड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा। अब इसके बाद इसका हमें करना है परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करेंगे। हर का परमेयीकरण में यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, √6 माइनस √2। हर का परमेयीकरण करने के लिए हर के चिन्ह को परिवर्तित करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। अब क्या करना है, इसका गुणा करेंगे, √3 का गुणा √6 में करेंगे तो हो जाएगा रूट में 18,
√3 का गुणा √2 में करेंगे तो √6 हो गया, और यहाँ पे √6 प्लस √6 माइनस √2। अब 18 का हम निकालेंगे यहाँ पर गुणनखंड, 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 9। तो 18 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणा 3 गुणा 3। 6 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a के स्थान पर क्या है, करड़ी में 6 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 और 3 जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, तो करड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है। अगर देखना चाहें तो कह सकते हैं कैसे, करड़ी में 6 का स्क्वायर है तो करड़ी में 6 इंटू करड़ी में 6 मतलब करड़ी में 36, और 36 का वर्गमूल जो होता है 6। ऐसे भी और डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जब करड़ी में गुणा करते हैं सिर्फ करड़ी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया 3√2 माइनस √6, 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4। इसके बाद फाइनली कर लेंगे यहाँ पे हम 3√2 माइनस √6, तो 2 चौका 8। ये हमारा आंसर। तुरंत हाँ चलो देखते हैं ना। जिससे पूछेंगे मैं यहाँ पर बताते जाऊंगा। साइन 30 अंश का मान 1/2, यही ना, साइन 30 अंश का मान क्या होगा 1/2 होगा, प्लस यहाँ प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे। tan 45 अंश का मान 1, माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे। कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3, सेक 30 अंश का मान 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस 1। इतना ही तो है, परेशानी नहीं आ रहा है तो ध्यान एलसीएम ले रहे हैं। ऊपर 2 यहाँ पर 1 छिपा है, 2 और √3 2√3 एलसीएम। अब जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में मल्टीप्लाई तो √3। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे क्या होगा, यही पूरा आएगा 2√3, और 2√3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 2√3 माइनस, अब देखो √2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा, और जो 2 हुआ 2 का 2 में 4। इसी तरह से नीचे भी ये √3 रहेगा ना, फिर यहाँ कॉमन लेंगे 2√3। अब √3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हुआ, 2 और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 4 प्लस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, √3 होगा, √3 का 1 में प्लस यहाँ पर 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, उसका फिर 1 में गुणा 2√3। अब ध्यान से देखेंगे तो ये और ये नीचे वाला कट जाएगा, इसको और इसको कैंसिल करेंगे। आगे 1√3 और 2√3 ये हो गया 3√3 और -4। अब नीचे देखो 4 तो वैसे ही है, अच्छा पहले √3 वाला है, 1√3 यहाँ पर 2√3 यहाँ पर, तो हो गया 3√3 और इस 4 को हम इधर लिख देते हैं +4। अब क्या करना है, इसका परमेयीकरण करना, हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा 3√3 -4 3√3 +4। अब इसका परमेयीकरण करने मतलब है इनटू लगा के जो यहाँ प्लस लगा है माइनस चेंज करके क्या करेंगे पूरा करने 3√3 -4 3√3 -4
परमेयीकरण में क्या होता है, हर का चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, यही होता है परमेयीकरण। ठीक है, तो आगे क्या होगा चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3√3 - 4, 3√3 - 4 दो बार है, तो यहाँ क्या होगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसको वैसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट लगा 3√3 + 4, यहाँ हो गया 3√3 माइनस, फिर आगे क्या, ऊपर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a के स्थान पर 3√3 और b के स्थान पर -4 लगा देते हैं भैया। तो a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब √3 b मतलब 4। नीचे करेंगे एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस, तो यहाँ होगा a स्क्वायर मतलब होता है √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर जो ऊपर कौन सी सब संख्या लगी है, रेगुलर मैं लिख दे रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगा है। अंश में हर में क्या लगा है, a प्लस b, a माइनस b है तो क्या है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो अंश में ये वाला फार्मूला लगा है और हर में, ठीक है। अब देखो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3√3 का स्क्वायर मतलब 3√3 इंटू 3√3 दो बार होगा ना, 3 का 9 और इसका इसमें करें तो 3 ही आएगा ना, 9 3 27 पूरा फाइनल 27 लिखना है। 3√3 का जब 3√3 गुणा करेंगे तो इसका तो 3 का 9 हो गया और रूट में 3 का रूट में 3 रूट में 9 9 का मतलब 3, वैसे भी कह सकते हैं, फिर 9 3 27 फाइनली यहाँ पर आ गया 27, तो 4 चौका हो गया 16 माइनस 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24 करड़ी में 3, यहाँ पर यह 27 यहाँ भी आएगा और 4 चौका 16 ही होगा भाई, 3√3 की स्क्वायर यहाँ वही ठीक आएगा। अब आ जाओ 27 और 16 43 और माइनस 24 बटे √3, 27 में से 16 11, मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या करें, 5 है, 5 ऐसे लिखे, cos स्क्वायर 60 अंश, cos स्क्वायर 60 अंश, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर यहाँ पे लगा प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, सेक 30 अंश का मान होता है, सेक 30 अंश का मान क्या होता है 2/√3 और स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लगा माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1 लगाएंगे, स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक। ऐसे नीचे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर आराम से लगा। अगला स्टेप 5 ऐसे ही रहेगा, 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4, इसका हो जाएगा 2 2 4 4/3 और माइनस 1, यहाँ हो गया 1/4 3/4, 5 का 5 यहाँ हो जाएगा 5/4 जुड़ा कर लेंगे, 4 चौका 16 यहाँ हो गया 16/3 और यहाँ माइनस, यहाँ जैसे लिखा है वैसे लिखे रहेंगे, एलसीएम लेंगे, अंश और हर दोनों में साथ में एलसीएम, तो यहाँ लेंगे 4 के यहीं 12 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 12 में 3 और 3 बचे 15, सिर्फ 3 से भाग देंगे 12 में 4 और 16 चौका 64, यहाँ 1 छिपा है, 1 से भाग देंगे 12, 12 का माइनस 12, यहाँ 4 और 4 के एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, यहाँ हुआ 1 और यहाँ
अब यहाँ पर 15 और 64 को पहले जोड़ेंगे। 15 और 64 क्या? 5 4 9 और 6 1 7, 79 बटे -12, 79 - 12 और टोटल के बटे में हो गया 12, और यहाँ 1 और 3, यहाँ हो गया 4/4। अब चाहे तो हम इसको पलट सकते हैं, पहले घटा देंगे, 79 में से 12 घटाएंगे तो 7 और 67/12, और इसको पलट सकते हैं 4/4 ही होगा, इससे पूरा कट जाएगा, मतलब 67/12 क्वेश्चन का हो गया आंसर। हाँ ठीक, सबसे पहले इसको हल करेंगे, ये जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करें, कैसे हल करेंगे यार? चलो ऐसे ही लिखा दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको हल करना है, 2 ऐसे लिखेंगे, 10 का मान 1/√3, 1 प्लस 10 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 बटा ऊपर से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लिख देंगे, नीचे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 2√3 हो गया, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे 3 तो क्या होगा, 3 का 3 इधर हो जाएगा प्लस 2। अब क्या करना है, यहाँ पे 2√3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 1 4, 4/3, कोई दिक्कत नहीं, पलटेंगे इसको 2√3 और जैसे इसको पलटेंगे 3/4। अब ध्यान दो, यहाँ से 2 से इसको काटेंगे, 2 गुना 4। एक चीज यहाँ समझने वाली है, यहाँ क्या होगा ऊपर 3/2√3 आए, ठीक ना, 2 का यहाँ गुणा करेंगे। अब अभी भी आगे दिक्कत, अब देखो हमने कहा था जब अंश और हर में करड़ी निकले तो उसको हमको हटाना ही पड़ेगा, और हटाने के लिए प्रमेयीकरण करना होगा। प्रमेयीकरण करने के लिए अगर प्लस माइनस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लेंगे। तो 3 और 2, अब इसे √3 का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस तो लगा नहीं, कर लो, क्या होगा 3 का इसमें करेंगे क्या होगा 3√3। अब 2 तो ऐसे रहेगा, और जब √3 का √3 गुणा 3 आएगा और को काट देंगे। अब मुझे अपने से सोचना है, जो मैंने सूत्र बताया था वहां पे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, वहां से मैंने कहा था यहाँ पर यह बताना है रूट में 3/2 कितने, साइन के कितने अंश का मान रूट में 3/2 होता है, 60 अंश का, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 अंश। और एक ऑप्शन और यहाँ कामा, कॉस के कितने अंश का मान, कॉस के कितने अंश का मान रूट में 3/2 होता है, 30 का भी होता है, यहाँ लिखेंगे कॉस 30 अंश। अब इन दोनों को लिखने के बाद हम वहां ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे कौन सा इन दोनों में से मिल रहा है, क्या साइन 60 अंश में है, यस सर, कॉस 30 अंश है, कोई एक ही रहेगा, तो साइन इसमें क्या, साइन 60 अंश है, मतलब साइन 60 अंश क्या होगा, सही होगा। अच्छा, अगर इसमें कॉस 30 अंश होता तो वो भी सही हो जाए, लेकिन कोई एक ही थे। देखो भाई, इसको हल करेंगे पहले तो फिर ऑप्शन चेक करें, इसका हल कैसे करेंगे, देखो ध्यान, ये हो गया एक ऐसे लिखेंगे माइनस tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होता है, और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर 1 प्लस है तो प्लस, फिर tan 45 से 45 अंश का मान होता है 1, और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, फिर आगे बढ़ाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। हमने बताया था ना इसके पहले, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, यहाँ पर हो गया 0। अब इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला हमारा ऑप्शन, डी वाला ही सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके 3 की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो, देखो भाई ये कैसे हल होगा, थोड़ा समझने वाली बात है,
ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है ना, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। इसमें सबसे पहले बारी बारी से ए बराबर 0 रखने पर कहा रखेंगे, सवाल में। ये जो सवाल है उसी में एक स्थान पर क्या रखेंगे, पहला ऑप्शन 0 रखेंगे। तो रखते हैं, चलो। यहाँ हो गया साइन 2, एक स्थान पर क्या रखना होगा, 0 बराबर 2 साइन, एक स्थान पर क्या रखना होगा, 0 डिग्री। अब बताओ, साइन तो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 डिग्री होगा, यहाँ 2 साइन 0 तो ऐसे 0 ही रखेंगे। अब साइन 0 अंश का मान होता है 0 2, फिर यहाँ भी साइन 0 अंश का मान होता है 0। अब 0 का 0 हो गया, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, मतलब इसी पर दोनों हमारा बराबर आ रहा है। जब इसी पर बराबर आ गया तो मेरा कह सकते हैं कि यही पहला ऑप्शन ही मेरा सही हो गया। अगर ये बराबर नहीं आता फिर हम क्या करते, ए बराबर 30 डिग्री रखते। अगर उसके बराबर नहीं आता तो 45 डिग्री रखते, उसके बराबर नहीं आता तो 60 रखते। क्रम से ही चलेंगे, आपको पता थोड़े एग्जाम में, एग्जाम पता नहीं ना, क्रम से ही चलेंगे। हो सकता है एग्जाम में तुम्हारा ऑप्शन यहाँ 0 वाला यहाँ रखे, तब क्रम से आता तो टाइम लग जाएगा अगर पता नहीं है तो। और इसका जो सेकेंड मेथड होता है जो कक्षा 11 में बताया जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड मेथड उसमें क्या आपको रखना नहीं होगा। सेकेंड मेथड में क्या होगा देखना है आपको, यह है सेकेंड मेथड जो कि 11 के है, क्लास 11 के लिए होगा, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में शायद ना आए, पर देख लो क्या होता है। साइन 2a का एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। ये साइन 2a का एक सूत्र होता है, यहाँ पर क्या है 2 साइन ए, तो पहले से ये क्या हो गया 2 साइन ए कॉस से कहां से हो गया, साइन 2a लिखा है ना, साइन 2a का एक सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए, जो कि 11 में बता देगा। अब क्या होगा, तो 2 साइन ए, इसको उठा के लाइन कॉस ए तो है पहले से, इसको उठा के लाइन इधर हो जाएगा 2 साइन ए, यहाँ क्या बचेगा 0। अब इसमें से 2 साइन ए कॉमन ले, तो क्या होगा कॉस ए और हो गया -1, गुणनखंड बन गया। अब यहाँ लिखेंगे जब जब 2 साइन ए 0 बराबर 0, तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या हो गया 0/2, तो साइन ए बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर यही लिखना है, साइन कितने अंश का मान 0 होता है, साइन कितने अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का होता है इस 0 के साथ। तो ए बराबर यहाँ से क्या मिल गया, कोड की तुलना करने पर ए बराबर, तो ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, एक खंड बना है, और जब cos a -1 बराबर 0, तो cos a बराबर क्या होगा 1, cos a, cos के कितने समान एक होता है, cos कितने अंश समान है 0 अंश के, तो यहाँ लिखेंगे cos 0 अंश, फिर यहाँ से बराबर क्या मिला बराबर 0 ही तो आया। तो ये कक्षा 11 वाला मेथड है, ये जो मैंने बताया कक्षा 11 वाला मेथड है, और ये 10 वाला मेथड है। अच्छा 10 में तो सरल ही होगा, पहले मिलते हैं, 11 में इस तरह से करना। और ठीक है, फिर वही चीज यहाँ पर आएंगे, इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। 2 है, 2 ऐसे लिखेंगे, tan थीटा का मान 1/√3, 1 - 1/√3 का यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, फिर आगे इसको बढ़ाएंगे, हम करेंगे 2 1 2 1 जा 2 √3, 1 - 1/3 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर आगे 2/√3, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3 -1 मतलब 2/3, यही होगा, पलटेंगे 2/√3 इंटू 3/√2, ये नीचे वाला पलट जाता है, ये 2 से 2 गया। अब देखने वाली बात है 3√, फिर वहीं पर मैं ही करना होगा √3 का, 3/√3 इंटू √3/, थोड़ा सा यहाँ हो गया 3√3, और यहाँ पे √3 का √3 गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा।
और इसके इंसर्टिंग को ये इससे कट गया। अब आ गया √3। बताओ क्या √3 tan, ध्यान से चलो, √3 tan cos में यहाँ से ऑप्शन देखना है, cos 60 अंश में √3 आता है? नहीं आता है। sin 60 में आता है? आता है, √3/2 आता है, मगर cos 60 अंश में भी √3/2 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये सोचना है ये कितने अंश का मान होता है। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है, और कोई नहीं होता। तो tan 60 अंश का जब होता है तो ऑप्शन मेरा चलो ठीक है। देखो यहाँ पे यदि tan a प्लस बी बराबर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन या अर्धविराम, 0 ग्रेटर लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90, फिर सेमी कॉलन a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ है नहीं, इस पे फोकस नहीं करना है, मेन इस पे करना है। सबसे पहले क्या दिया? tan a प्लस बी बराबर √3। tan की कितने अंश का मान √3 होता है? 60। यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश का मान ही √3 होता है। √3 के स्थान पर हम tan 60 लिख दें। अब यहाँ लिखेंगे कोणों की तुलना से, क्या लिखना होगा? कोणों की तुलना से। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर क्या है? 60 है। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसको कहेंगे समीकरण 1। और क्या है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ लिखेंगे tan, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/√3 tan है तो tan में ही लेना है, साइन रहेगा तो साइन में, कास रहेगा तो कास में, tan है तो tan 30 अंश लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कोणों की तुलना, कोणों की तुलना से। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री या 30 डिग्री, समीकरण कुछ नहीं, बस इसको को हल करना है। कैसे? अच्छा चार जैसे रैखिक समीकरण हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर लिख देखिए a प्लस बी बराबर 7, a माइनस बी बराबर 30, जोड़ लेगा जोड़ने पर ये गया है 2a बराबर 90 डिग्री बराबर 45, ये बराबर 90/2। तो जब यहाँ काटेंगे क्या है? 45। यहाँ आ जाएगा a बराबर 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ लिखेंगे a का मान, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो a क्या है? a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, तो एक स्थान रख दिया 45 डिग्री, यहाँ हो गया बराबर 60 अंश माइनस 45, b बराबर आ गया 15। यहाँ लिखेंगे अतः ये और b निकालना था ना, ये बराबर आ गया 45 डिग्री और बराबर 15। अब इसमें देखेंगे जो ये कंडीशन दिया हुआ है, क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है?
सेटिस्फाई मतलब कह रहा है जो ये दोनों को जोड़ेंगे ए और बी अगर जोड़ दिया जाए तो 0 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 90 अंश से कम होना चाहिए। तो ऐसा है कंडीशन यहाँ पर जाओ, यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट कंडीशन या भाई यार जस्ट फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन में 0 लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, एक ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी क्या होगा, ए मतलब 45 डिग्री और बी मतलब 15 डिग्री, कुल मिलाकर कितना आ गया 60। अब बताओ भाई ये जो 60 अंश का कोण है, ये जो 60 अंश का कोण है ए प्लस बी वाला, यही में फोकस करना है ए प्लस बी। जो 60 है 0 से बड़ा है नहीं 60 बड़ा है और 90 से कम, मतलब सही बात है, ये हमारा मान सही। दूसरा कंडीशन देख लो, कह रहा है ए का मान जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखो ए का मान क्या है 45 से बी का मान 15 है, ये भी तो सही हो रहा है। कंडीशन फर्स्ट जो है, कंडीशन फर्स्ट क्या है सेटिस्फाई है यहाँ कह सकते हो। इसलिए 0 ग्रेटर देन ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90। और सेकेंड कंडीशन देखना चाहते हो तो कह सकते हो कि 45 डिग्री ग्रेटर देन 15 डिग्री है ना, 45 15 से बड़ा नहीं है, तो मतलब ए भी हमारा बी से बड़ा है। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इस तरह से सवाल इसका करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बी निकालना है ना, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, यहीं तक करके छोड़ देना, यही आंसर हो गया। ठीक, असत्य है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं देखो यहाँ कारण देंगे पुष्टि देंगे। अगर मान लो हम ले लेते हैं अपने से, यदि ए बराबर मान लो मैंने ले लिया भाई 30 ठीक है, और बी बराबर हमने ले लिया कुछ भी ले लिया 60 मान ले लिया ना। अब देखो ये वाला मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, साइन ए की जगह क्या रखेंगे 30 अंश और बी की जगह 60, तो ये कितना, और यहाँ भी रखना होगा साइन ए की जगह 30 अंश और प्लस साइन बी की जगह 60 अंश। अब देखो भाई साइन 90 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 30 अंश, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान √2। अब आगे यहाँ पर देखना ये है कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है बराबर, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 प्लस √3, फिर गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 बराबर 1 प्लस √3 होगा, यही ना होगा। अब ये कोई इधर उठा के लाएंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1 बराबर √3, 1 बराबर √3, क्या है दोनों बराबर है नहीं, 1 बराबर √3 बराबर तो है नहीं, इसीलिए यह सत्य है बता। और ये जो मैंने इतनी चीजें बताया वो क्या उसके कारण की पुष्टि कर दिए। क्यों नहीं है कि भाई ए बराबर हमने लिया बी बराबर ए लिया, अब बताओ भाई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब दूसरा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बताओ। देखो अब अपने आप देखना है यहाँ पे, ये साइन 0 अंश का मान क्या होता है बताओ भाई, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2। अब देखो यहाँ पर बताओ, और साइन 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश साइन 90 अंश का मान 1 हुआ ना। अब देखो 0 और 1/0 तो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/2 जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 आधा, और 1/√2 इसको क्या लिखेंगे बताओ, 1/√2 हमने कहा था परिमेयीकरण करो, √2 और √2 क्या आ जाएगा √2/5, इसका करेंगे 2 आएगा। √2 का मान पता होता है 1.414 होता है √2 का मान, याद होना चाहिए। अब तो इसमें भाग देंगे क्या आएगा 0.7 ऐसे आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मान कितना हो गया 0.707, और इसका क्या होगा बताओ साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2 है ना, और रूट में 3 का मान क्या होता है 1.732। इसमें जब 2 से भाग देंगे क्या आएगा 2 8 16 और 1 हासिल 2 6 12 2 6 12, मतलब ये आ जाएगा 0.866, और यहाँ पर एक तो ही है। अब बताओ 0 से 0.5 हो गया,
0.5 से 0.707 हो गया, 0.70 0.868 हो गया, फिर 1 हो गया। बढ़ ही तो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो क्या लिखेंगे? मतलब थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ऐसे इसको देखिए, अब कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं। अब यहाँ देखो cos 0 अब मान 1 हो गया, ठीक ना। cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान रूट में 3/2 और cos 45 अंश का मान 1/2 और cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 अंश का। वही उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा, एक तो है, कोई दिक्कत नहीं। रूट में 3/2 का क्या होगा? यही वाला होगा ना। यहाँ पर क्या आएगा? 0.866 आएगा। इसका क्या आएगा? 0.707 आएगा। इसका क्या आएगा? 0.5 आएगा। और क्या आएगा? 0 आएगा। अभी क्या है? थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्यों बना रहा है भाई? थीटा मान जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, 0 से 30 हो रहा है तो 1 से कम हो गया। 30 से अगर 45 हो रहा है तो 0.866 से 0.70 कम। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है उसका मान कम होता जा रहा है। और जब यहाँ बोल रहा है बस सत्य है नहीं है, कारण समझो। ऐसे कोई बताएगा नहीं तुम लोग को, बस फटाक से बता देगा। यहाँ लिखेंगे असर। समझ में आया कि नहीं? असर देख रहे हो, यहाँ पर बता भी दिया अच्छे से। कारण सही है जैसे बोलेगा पेपर में, तो ऐसे यहाँ भी तो कारण ही तो बताए हैं हम, वैसे करना है। थीटा की सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, ये कौन सा जवाब हो गया? कह रहा थीटा बराबर चाहे जो ले लो और दोनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ऐसा संभव है? मान लो मेरा मन मैंने ले लिया थीटा बराबर 30। अगर 30 अंश या 0 अंश से स्टार्ट कर दो भाई। मान लो थीटा बराबर हमने 0 अंश लिया। 0 अंश जब लेंगे तो यहाँ रखेंगे 0 अंश और यहाँ भी रखेंगे 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0, cos 0 अंश का मान 1 आगे कहाँ बराबर? दोनों मान ले लेंगे। अगर मान लो मैंने थीटा बराबर मन से 30 अंश ले लिया, तो 30 अंश ले लिया तो क्या जाएगा? साइन 30 अंश का मान पूछा है, cos 30 अंश का मान पूछा है। अलग अलग ही तो आएगा, बराबर कहाँ आएगा? सिर्फ एक मान पर बराबर आएगा 45 में। अगर थीटा बराबर 45 लेंगे, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और cos 45 अंश का मान 1/√2। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? सभी मानों के लिए। सभी मानों के लिए थोड़ी होगा, इसलिए क्या है? ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित है। काट ए का मान निकाल दो। अच्छा, ए यहाँ 0 तो काट ए मतलब 0, काट 0 अंश का मान कितना होता है? काट 0 अंश का मान अनंत होता है। और कह रहा परिभाषित नहीं, सही तो है। परिभाषित नहीं, अनंत मतलब अपरिभाषित। अनंत को ही क्या कहते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं। क्या होगा? सत्य। क्या है? सत्य है। जैसे हम कहें वह पागल है, वह पागल है। वह लड़का है। अगर हमने कहा वह लड़का है, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह लड़की नहीं है। वह लड़का है, ठीक है। आप कहना चाहिए वह लड़की नहीं, लड़का ही तो है। उसी तरह से यहाँ परिभाषित नहीं है मतलब वह परिभाषित है। परिभाषित नहीं होने के लिए एक शब्द बना के लिए क्या यूज करेंगे? अपरिभाषित। या समझ गए ना?